नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 26 ऑफ अक्टूबर 2024 इस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप सही समय पर स्टॉक में एंटर भी कर सकते हैं और सही समय पर टाइम से स्टॉक से एग्जिट भी कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर कैसे हम लोग स्टॉक को टॉप पे एग्जिट करें, वो भी इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से आप पता कर पाएंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक पक्का करें ताकि ये वीडियो आपके लाइक सेक्शन में सेव हो जाएगा और इसको आप बाद में भी रेफर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आज है 26 अक्टूबर। आज से 5 दिनों बाद दिवाली है और दिवाली में बम पटाखे धमाके होंगे। लेकिन पिछले 1 महीने से ईरान इजराइल में ऑलरेडी धमाके हो रहे हैं, जिसका कि इम्पैक्ट आपको मार्केट में दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज के दिन फिर से जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है तो क्या मंडे को मार्केट में गिरावट होगी और क्या और भी गिरावट हो सकती है, स्पेशली जब अगर आप देखें निफ्टी 50 हैज फॉलन फ्रॉम 26,200 लेवल्स टू एज लो एज 24,000 लेवल्स विद इन स्पैन ऑफ जस्ट 1 मंथ। 1 महीने में निफ्टी 50 10% ऑलरेडी क्रैक कर चुका है। अब दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेगा, लेकिन एक भी सेकंड मिस नहीं कर सकते आप। लेट्स गो। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस मार्केट में जो भी होता है, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, वो सारा का सारा प्री प्लान्ड होता है। एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है ये। पहले इजराइल ने ईरान पे, ईरान ने इजराइल पे, अभी फिर से इजराइल ने ईरान पे जो अटैक किया है, दिस इज कंप्लीटली प्रीवियसली प्री प्लान्ड। अब दोस्तों, इससे क्या होता है, अब जैसा कि आपको मालूम है, अभी आज के दिन न्यूज़ आ रही है कि इजराइल ने फिर से अटैक किया है ईरान पे, जिसकी वजह से मंडे को मार्केट नेगेटिव ओपन हो सकती है। एक प्रेशर में एक पैनिक ओपनिंग हो सकती है और लोग अपने पोर्टफोलियो से स्टॉक को हैविली सेल कर सकते हैं, और वो भी तब जब मार्केट ऑलरेडी, अगर आप देखें, अच्छा खासा करेक्ट कर चुकी है। तो क्वेश्चन आता है क्या मार्केट में और गिरावट होगी। सो दोस्तों, मैंने जैसा कि बोला कि ये पूरा का पूरा चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड हैं ताकि आप लोग पैनिक हो। द अल्टीमेट एम, द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस एंटायर प्लानिंग, एंटायर सेटिंग इज टू मेक यू पैनिक। और ये पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं, ये पूरी की पूरी एक ग्लोबल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो डिफेंस के आर्म्स एमनेशन की सप्लाईज हो, ये सारा का सारा ये गेम है। तो बेसिकली ये करता कौन है, क्रिएट कौन करता है। दोस्तों, ये मैं इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा कमेंट करना। इनफैक्ट आप चाहें तो मुझे कमेंट बता सकते हैं ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग है, ये आपके अकॉर्डिंग कौन मॉनिटर करता है। लेकिन इसका आंसर है, देयर इज अ क्लियर कट आंसर व्हिच आई एम वांटिंग टू अवॉइड। नॉटविथस्टैंडिंग दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली में मार्केट में होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप स्टॉक को ऑलमोस्ट क्लोज टू टॉप पर एग्जिट कर सकते हैं। जिनको पता नहीं है उनको याद दिला देना चाहता हूं कि जब निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा था 24,800 के आसपास यहां पर, तब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो पैटर्न है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बनेगा और आपको निफ्टी 50 में 24,400 तक के लेवल्स दिखाई पड़ेंगे। और इनफैक्ट अगर वो भी ब्रीच कर जाता है तो निफ्टी 50 कैन फॉल एज लो एज 24,000 एंड देयर आफ्टर 23,400 लेवल्स। और वो भी कब बताया था आपको, जब 25,000 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था। अब दोस्तों, आप कह सकते हैं सर ये तो फ्लूक है, ये तो ऐसे एक बार हो गया है। बहुत सारे चार्ट्स हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा, बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं जिनको कि मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरी समझ लेते हैं। दोस्तों, जब कभी मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट एक ट्रेंड के फॉर्म में ट्रेड करती है, जिसको बोलते हैं हायर हाइज हायर लोज। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हाई बन रहा है वो पिछले वाले हाई से ऊपर है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट में मैं कवर कर दूंगा, लेकिन इसको जानना जरूरी है। यहाँ पर जो लो बन रहा है पिछले वाले लो से ऊपर है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हायर हाई हायर लो। बात समझ में आ गई। अब जब तक ये हायर हाई हायर लो कंटिन्यू रहेगा, तब तक आप कहेंगे कि मार्केट इज इन बुलिश ट्रेंड, और वही चीज आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है। मार्केट में फिर से हायर हाई बना है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, मार्केट में आप कभी भी टॉप को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई यहां से मार्केट क्रैश होगी। जो अल्टीमेट टॉप है उसको प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों हम लोग नियर टॉप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कैसे, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट का जो ये ट्रेंड है, दिस हायर हाइज हायर लोज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक हाई है, नेक्स्ट हाई ये, कैन यू सी दिस। मार्केट ने जिस दिन 25,500 के लेवल्स को ब्रीच किया, मतलब इस प्रीवियस हाई, सबसे लास्ट हाई तो ये है, लास्ट हाई तो है, आप ये कह सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट ये है। हाईएस्ट पॉइंट को छोड़ दो, जो उसके प्रीवियस हाई है, ये प्रीवियस हाई, जैसे ही मार्केट ने इसके लेवल को ब्रीच किया, दिस टाइम दिस वाज काइंड ऑफ श्योर कि मार्केट का ट्रेंड चेंज
हो सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं फिर से एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हायर हाइज बन रहे हैं, तो जब हाईएस्ट पॉइंट डिसाइफर कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो पिछला हाई है अगर वो ब्रीच करता है तो ये काइंड ऑफ फर्स्ट इंडिकेशन है कि मार्केट में बीरिशनेस आ सकती है। तो जैसे ये ब्रीच हुआ और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि ये पिछला लो भी था, यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब दोस्तों यही वो पॉइंट है जहां पर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि यहां से अगर मार्केट थोड़ा सा वीक होती है तो यहां से भीषण गिरावट होने वाली है, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनने वाला है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि कैसे कंफर्म करें कि मार्केट में हो सकता है। दोस्तों सिंपल सी बात है भाई, हो सकता है कि यहां से मार्केट ऐसे भी जा सकती थी, तो दोस्तों हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो पहला साइन तो ये है कि जैसे ही ये लेवल ब्रीच करेगा, दैट वाज दिस हाई, एज सुन एज दिस हाई विल बी ब्रोकन, दिस इज अ काइंड ऑफ कंफर्मेशन कि यहां से वीकनेस हो सकती है। और कंफर्मेशन 100% दोस्तों मार्केट में तब मिलता है जब ये लेवल टच करके ऑलमोस्ट, दोस्तों ये पूरा का पूरा कभी नहीं होगा कि ये पूरा लेवल टच करे, राम राज्य नहीं चल रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है, दिस लेवल इज नथिंग बट 25,250। तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को टच करके रिट्रेस किया तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई थी कि मार्केट यहां से और गिरेगी, क्योंकि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर इसका मतलब क्या है? दोस्तों यहां पर मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल। मतलब जब हायर हाईज फॉर्म होते हैं, हायर लोज फॉर्म होते हैं, तो ये है अप ट्रेंड। और जैसे ही अगर आप देखें तो यहां से जब मार्केट रिवर्स हुई तो ये क्या बन गया? लोअर हाई। दिस इज लोअर हाई। और दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में ये ट्रेंड वीक तब तक रहेगा जब तक मार्केट 25,300 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करती। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा था? यही रीजन है, क्योंकि जब तक मार्केट इस वाले लेवल को ब्रीच नहीं करेगी तब तक मार्केट बियरिश रहेगी। अल्टीमेटली क्या हुआ? मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच कर दिया, जो कि इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जिसको कि बोलते हैं हम लोग हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन। अब दोस्तों यहां पर दो तीन चीजें हैं समझने वाली। पहली चीज तो एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सामने यहां पर दोहरा देता हूं। जब कभी भी किसी लेवल को मार्केट बार बार टेस्ट करती है तो वो लेवल वीक हो जाता है। ये बात आपको याद है कि नहीं याद है? आप उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ लो अगर, तो एक बार मार्केट ने इसको टेस्ट किया, बाउंस कर गया, दूसरी बार इस लेवल को टेस्ट किया, बाउंस कर गया, अब तीसरी बार अगर इस लेवल को ब्रीच कर दिया तो फिर बाउंस नहीं करेगा, भीषण गिरावट होगी। तो यहां पर आपको जो दो तीन थियरीज में हमेशा समझाता रहता हूं उसको अमेलगमेशन करके चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि मार्केट में बियरिशनेस होगी। हाँ, एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे कहें कि सर ये कैसे कंफर्म करें कि मार्केट बियरिश नहीं हुई है, अगर मार्केट यहां से रिवर्स नहीं करता, सपोज मार्केट ऐसे जाता और यहां से ब्रीच कर देता, इसको ब्रेकआउट कर देता, तो ये बात श्योर थी कि मार्केट यहां पे बियरिश नहीं है। लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट चोज टू फॉल, मार्केट ने बियरिशनेस अपनाया और जैसे ही नेक लाइन ब्रीच करी तो यहां गिरावट शार्प होने लगी। बात समझ में आ गई? अगर ये ब्रीच नहीं करता, ये ऊपर इस लेवल पे ब्रेकआउट कर देता तो यहां पे बियरिशनेस का साइन नहीं आता। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मार्केट में कितनी गिरावट और आ सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ईरान का इजराइल पे अटैक करना और फाइनली फिर से इजराइल का आज के दिन ईरान पे अटैक करना, ये सारा का सारा एक गेम का प्लान है। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो यहां से जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो जो सबसे पहला लेवल आएगा वो है ये, मतलब यहां से यहां तक का ये जो लेवल है, यहां से लेकर के नेक लाइन तक का जो लेवल है, दिस लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट, ये लेवल कब कितना है? अगर आप देखें तो ये है 500 पॉइंट, है कि नहीं 500 पॉइंट? तो 24,750 से जब आप 500 रिड्यूस करोगे, जब आप कम करोगे 24,750 से, तो 24,750 से सीधे 24,750 से आप सीधे जब 500 माइनस करते हो तो 24,250 के वो लेवल्स हैं जो कि आ सकते हैं। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो 24 ओवर हियर एज आई ड्रॉ इट हियर, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 24,750 जैसे ही ब्रीच किया तो उसके 500 पॉइंट की गिरावट आपको दिखाई पड़ सकती है। अल्टीमेटली 24,250 ऑलरेडी आ चुका है। अब जो नेक्स्ट लेवल होते हैं दोस्तों वो आते हैं ये, जो कि है हेड की रेंज। अभी तो जो थी वो शोल्डर की रेंज थी, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो अल्टीमेट फॉल है, जो आप कह सकते हैं कि मार्केट में जो काइंड ऑफ बॉटम है, वो कितना बनेगा? इस रेंज को अगर आप देखें तो 24,750 से 26,250 की जो रेंज है, मतलब 1500 पॉइंट की रेंज। तो ये 1500 पॉइंट की गिरावट आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए फ्रॉम दिस लेवल। तो 1500 पॉइंट की गिरावट यहां से कितनी होगी? तो 24,750 से अगर आप 1500 माइनस करेंगे तो आएगा 23,250।
ओके आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ऑन द सेफर एंड 23,400 के लेवल्स को अल्टीमेट लेवल मान करके चल रहा हूँ। थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखो, क्योंकि अल्टीमेटली कोई गारंटी नहीं है कि बिल्कुल बॉटम आएगा, क्योंकि मार्केट में बायर्स बिल्कुल तत्पर बैठे हैं। अगर आप देखें तो 24,000 के ऊपर पहला सपोर्ट है और मार्केट ने ऑलरेडी क्लोज टू 24,000 के लेवल्स को अटेन कर दिया है। तो अगर 24,000 ब्रीच करता है तो जो नेक्स्ट लेवल आने हैं वो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बॉटम आउट होने वाला 23,400 23,250 के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब दोस्तों माहौल कैसा बना हुआ है? माहौल बना हुआ है कि ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया, बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग होने वाली है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होने वाला है, इस समय जो अपने पोर्टफोलियो से निकलेगा, इस समय द पर्सन हु इज गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो एट दिस पॉइंट इन टाइम, मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो गई है। दोस्तों मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। यहां पर अगर आप RSI देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अगर आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का वीडियो नहीं देखा है, सर्च करें वेल्थ सागा RSI, आपको इतने जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे दैट योर आईज विल पॉप आउट, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। सो आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो, आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो ऑफ पूरी जानकारी RSI मास्टर क्लास, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो दोस्तों इस समय मार्केट में जो कोई भी स्टॉक को सेल कर रहा है तो आप समझ लीजिए RSI ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुकी है और ऑलरेडी लोग पैनिक में सेल करेंगे। पीपल विल, दोज पीपल जिन्होंने ये पूरा का पूरा गेम बनाया है वो स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो आपको पता चल गया कि स्टॉक को बाय कैसे करते हैं। बाय करने का समय होता है जब स्टॉक ऑलरेडी पैनिक जोन में है, RSI ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुकी है, 30 के नीचे 20 के आसपास चल रही है और मार्केट में अपने पूरे के पूरे पहले तो शोल्डर के टारगेट्स और हेड के टारगेट्स जब अचीव हो चुके होंगे, दैट इज 23,400 23,200, तो ये जो लेवल है ऐसे करके और उसके बाद ऐसे करके जब ये लेवल है पूरी जो हेड की रेंज कंप्लीट हो जाएगी तो इसको ऑलमोस्ट बॉटम समझना चाहिए। तो निकलने का समय दोस्तों यहां पे होता है, लेकिन ये चीज हमें पता नहीं होती है। तो निकलने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है ये, जब ये हमें पता चल जाता है कि यहां से मार्केट जस्ट वन सेकेंड, जब मार्केट यहां से रिवर्स कर रही है, दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू एग्जिट एंड नॉट द टाइम व्हेन स्टॉक मार्केट इज ऑलरेडी हियर। यहां पर निकलने का कोई समय नहीं है। यहां पर निकलना है तो यहां पर तो भाई इनफैक्ट बाइंग करने का समय आ रहा है, आप अपने पोर्टफोलियो से निकल रहे हैं। और दोस्तों यही लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि लोग सिर्फ 1-2% लोग ही होते हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसे बना पाते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस पूरे स्टॉक मार्केट में 17 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, लेकिन ये वीडियो कितने लोग देखेंगे? आप इमेजिन करिए, हाउ मेनी पीपल विल वॉच दिस वीडियो? आई डोंट थिंक सो मोर देन 1%। व्हेन आई से 1% मतलब 1,70,000 लोगों ने ये वीडियो देखना पड़ेगा, तब ये इन्फॉर्मेशन 1% लोगों तक पहुंचेगी। कहां पहुंच पाएगी? सो दोस्तों अगर यही चीज उल्टी हो जाती, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता है लाइक दिस, आई जस्ट शो इट यू हियर, जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता है लाइक दिस, तो कैसे ट्रेड करना है और कैसे क्या इसके रिपरकशंस होते हैं और क्या सिनेरियो बनता है, आई वांट कि आप इस वीडियो को देखें। और ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही पावरफुल होने वाला है। सर्च करें वेल्थ सागा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। वीडियो पसंद है अपने फ्रेंड्स के साथ पक्का शेयर करो। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। ग्रीन मना रहे हो कि आप भी पटाखे फटाने वाले हो, मुझे कमेंट्स में पक्का बताना। और कब देख रहे हो वीडियो दोस्तों, 2024, 25, 26 किस तारीख को? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।